कोरोना के चलते नहीं लग पाई रोक, हुआ गोटमार। पुलिस के लाख कोशिश करने के बाद भी, लगातार 3 दिनों से जारी बैठक के बाद भी कोरोना जैसी भयावह बीमारी को देखते हुए भी भक्ति उस पर भारी पड़ गई। हुआ यूं कि पांडुरना में लगातार होने वाला गोटमार मेला इस बार पुलिस की लाख व्यवस्था के बाद भी नहीं रोका जा सका। बताया जा रहा है कि लगातार होने वाली कोरोना की बीमारी और उसके निकलते हुए रोगियों को देखते हुए प्रशासन लगातार यहाँ मीटिंग कर रहा था और आमजनों से बात कर रहा था कि इस बार कोरोना के चलते गोटमार मेले का आयोजन ना किया जाए। पर ग्रामीण जनों की भक्ति उनके आगे भारी पड़ गई और ग्रामीण जनों के द्वारा यह खेल खेला गया। खून बहाने वाला यह खेल क्यों खेला जाता है, इसके पीछे की कहानी अगर हम आपको बताएं तो 17वीं शताब्दी के समय से यह खेल खेला जा रहा है। इसमें साबर गांव और पांडुरना, जो 2 गांव कहलाते हैं पांडुरना क्षेत्र के, इनके बीच में यह खेल खेला जाता है। इस दिन जाम की नदी के बीच में लाल कपड़ा, तोरण, नारियल, हार, झाड़ियां चढ़ाकर उसका पूजन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह 8 बजे शुरू होने वाला यह खेल एक दूसरे को पत्थर मारने से शुरू होता है। ढोल धमाकों के बीच एक दूसरे के पीछे भागते हुए खिलाड़ी पत्थरों के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल भी होते हैं खिलाड़ी, जिन्हें नागपुर इलाज के लिए रेफर किया जाता है। इसके पीछे की अगर कहानी की बात की जाए तो इसके पीछे की कहानी ऐसी बताई जाती है कि साबर गांव की एक लड़की को पांडुरना के एक लड़के से प्रेम हो गया था। ये आपस में भागने के लिए जब पांडुरना और साबर गांव के बीच की नदी से गुजर रहे थे, उस समय जाम नदी, जो उस नदी का नाम जाम कहलाता है, उस नदी पर गर्दन भर पानी रहता था, जिसे तैर कर या किसी की पीठ पर बैठकर ही पार किया जा सकता था। जब लड़का और लड़की को लेकर के नदी से जा रहा था, तब साबर गांव के लोगों ने उन्हें देखा और उन पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसकी खबर मिलते ही पांडुरना पक्ष के लोग वहां एकत्रित हुए। उन्होंने भी पत्थर से हमला करना चालू कर दिया। दोनों पक्षों से बरसे पत्थरों के कारण लड़के और लड़की की बीच में ही मौत हो गई। इन प्रेमियों की मृत्यु पर जाम नदी के बीच में ही होने के बाद दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उन्होंने उनके शव को उठा करके मां चंडी के दरबार पर ले जाकर के रखा और इसके बाद पूजा अर्चना कर इनकी अंतिम संस्कार कर। इस घटना के बाद ही गोटमार मेले का शुरुआत हुई। पुलिस के रोकने पर हुआ पुलिस पर पथराव। लगातार पुलिस की व्यवस्था बनाने के बाद भी नहीं माने आस्था प्रेमी। पांडुरना के रहवासी पुलिस के द्वारा लगातार व्यवस्था बनाने के बाद भी नहीं माने और पुलिस के द्वारा जो उन्हें रोका गया, उसके बदले में उनके द्वारा पुलिस की गाड़ी पर वज्र वाहन पर पथराव किया गया। जैसे आप देख सकते हैं कि वज्र वाहन पर वहां के रहने वाले रहवासियों के द्वारा लगातार पथराव किया गया, जिससे वाहन में बैठे हुए पुलिसकर्मी दहशत में आ गए और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले। हालांकि जब पुलिस अधीक्षक से इस मामले में बात की गई तो उनका कहना था कि यह शुरुआती रुझान था, इसके बाद ऐसा कोई हमला नहीं हुआ और पुलिस वाले पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। केवल शुरुआत के कुछ क्षणों में ऐसा हुआ जिस बीच गाड़ी फंस गई थी और इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि वाहन के द्वारा किसी दुकान को निकलते समय नुकसान पहुंचा दिया गया था, जिसके चलते ऐसी घटना घटित हुई कि लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने वज्र वाहन पर पथराव चालू कर दिया। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन ने दी जानकारी। इसमें समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था कि उसको सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा और क्षेत्रवासियों द्वारा जनता कर्फ्यू की भी घोषणा की गई थी। जनता कर्फ्यू बहुत सफलतापूर्वक रहा है, जिससे बाहर से यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आ पाए हैं। कुछ लोग जो हैं स्थानीय, जो घरों से निकल के ही बाहर आके थोड़ा बहुत गोटमार का पर्व यहाँ पे मना रहे हैं। बाकी परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं। कोई भी व्यक्ति अभी तक घायल वैसा नहीं हुआ है जिसको हम लोग गंभीर घायल कह सकते हैं। जो पूर्व में आदेश जारी किए जाते हैं वो आदेश जारी किए गए हैं। कोई अतिरिक्त आदेश यहाँ के लिए जारी नहीं किया गया। अब मुश्किल से 10-12 लोग मामूली रूप से घायल होने की अभी सूचना है। अंतिम सूचना जब आएगी तो उसके अवगत करा दिया जाएगा। पुलिस वाहन से पथराव भी किया गया था।
शुरुआती एकाध करने की कोशिश की गई थी, वाहन वहाँ से हट गया, कोई नुकसान उसमें नहीं हुआ है इसमें।